रमज़ान से भूख और प्यास का नाम नहीं, ये सब्र, बर्दाश्त और ख़ुद को संभालने का महीना है। जब सब सो रहे होते हैं, एक औरत सहरी की तैयारी कर रही होती है। जब सब अफ्तार का इंतजार करते हैं, वो किचन में खामोशी से मेहनत कर रही होती है। लेकिन मैंने सीखा है, अगर घर ऑर्गेनाइज हो, दिल पुरसकून हो, तो रमज़ान में भी काम करना आसान हो जाता है। अगर हर चीज़ अपनी जगह पर हो, हर काम तरतीब से हो, ताकि इबादत में भी दिल लगे और ज़हनी परेशानी भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं इस वक्त अफ्तारी बनाने लगी हूँ। अफ्तारी में पालक का साग बनाने लगी हूँ और हम दो बंदे हैं, हमारी तो बस सिंपल सी अफ्तारी होती है। अल्लाह बख्शे, मुझे बाजी की एक बात बहुत याद आती है। जब मैं काम शाम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी बाजी कहती थी कि बंदा अपने हिस्से का काम करता होता है, चाहे कुछ लोग पहले कर लेते हैं, कुछ बाद में करते हैं, लेकिन काम जो अपने हिस्से का होता है वो करना पड़ता होता है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती होती कि इस बात का क्या मतलब है ना, मतलब कि अपने हिस्से का काम करना पड़ता है और कुछ पहले कर लेते हैं, कुछ बाद में कर लेते हैं। जाके समझ आई कि उस बात की कि मेरा बड़ा टफ दौर था जब मैं शादी से पहले मैंने जॉब्स की हैं, मैंने घर में कपड़े सिलाई किए हैं और मेरी बहुत टफ रूटीन होती थी। और फिर घर के काम भी मैंने खूब किए और ये नहीं कि सिर्फ अपने घर के काम किए, मैंने बाजी के घर के भी बड़े बड़े काम किए। बाजी के घर की सफाइयाँ करती होती थी, डिस्टेंपल उनको करके देती होती थी, और ईद की सफाइयाँ, रमजान की सफाइयाँ, और बड़ी बाजी के घर सफाइयाँ करती थी। मतलब मैंने बड़े बड़े काम किए अपने दौर में ना, जब शादी से पहले भांजे बाजियों के कपड़े सिलाई करना, आधी रात को उठ जाती थी, सहरी के बाद बैठ जाती थी और उन पे एम्ब्रॉयडरी करना और फिर उनकी डिजाइनिंग करना और लोगों के कपड़े सिलाई करना। मतलब शादी से पहले कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मैंने ना किया हो। मतलब बड़ी टफ मेरी जिंदगी थी और शादी के बाद मेरी जिंदगी उतनी ही आसान हो गई है। तो मैंने अपने हिस्से का जो बहुत सारा काम था ना, वो पहले ही कर लिया है। और अब शादी के बाद जो है ना, ससुराल मेरा था नहीं, क्योंकि ज़ईद के जो पेरेंट्स हैं उनकी वफात पहले ही हो चुकी थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था, अलग अलग अपने सब भाई रहते हैं, किसी का किसी पे कोई बोझ नहीं है। मतलब न किसी का किसी के घर में अमल दखल है। मतलब मेरे ससुराल में अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये चीज़ें हमारे ससुराल में नहीं है। मतलब अमल दखल होता है, बड़े भाई का छोटे घर भाई के घर अमल दखल होता है, वो हमारे में नहीं है। मतलब हर बंदा अपने घर का सरबराह है और अपने घर की रूटीन देख रहा है, किसी के घर में किसी का मतलब नहीं है। और फिर घर के काम आए तो दो बंदे हैं, हमारे काम कितना होगा, कितनी हमारी अफ्तारी होगी, कितनी हमारी कुकिंग होगी। तो वो मुझे बाजी की बात याद आती है कि बाजी कहती होती थी कि हर बंदा अपने हिस्से का काम करता है, कोई पहले कर लेता है, कोई बाद में कर रहा है। कोशिश करो कि पहले हो जाए। पहले ये होता है कि एज छोटी होती है, बंदे को समझ नहीं होती है। अगर बाद में काम आ जाए तो एज बंदे की बढ़ जाती है और फिर बंदे से वो काम नहीं होते। और मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, जो पहले काम नहीं करते थे, लेकिन अब उन पे काम का इतना बर्डन है और अब उनकी वो एज भी नहीं है कि वो उस तरह काम करे, लेकिन वो बेचारियां काम कर रही हैं। तो ये ना कह के अगर उसके हिस्से पे काम नहीं आ रहा है तो उसके मजे हैं, अपने हिस्से का काम करना ही करना होता है। ये एक छोटी सी शेयरिंग थी, से मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरी माजी में जो मैं दिल करता है मैं आप लोग से शेयर करूं, लेकिन ये कि बस मैं इतनी मतलब मगन हो जाती हूँ अपनी वीडियो में कि कुछ बातें भूल जाती हैं। अब बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है हमारे नाम लेना, और उस वक्त मैंने उन्हें कहा है कि इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में जरूर उनके नाम लूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे माइंड में एक नाम भी नहीं आ रहा है। जब वो कमेंट करेंगे कि आप ही आपने हमारा नाम नहीं लिया है, तो फिर मुझे जो है ना इतना दुख होगा कि हाय मैंने क्यों नहीं नाम लिया है ना। मतलब हालांकि उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद थे, लेकिन इसका हाल यही है कि एक डायरी में मैं अब नाम लिखा करूंगी और जब मैं यहाँ बैठा करूंगी वॉइस ओवर करने, मैं उनके नाम ले लूंगी। तो आज मैं माजरत करती हूँ अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। फिर मैंने एक शार्ट आउट का भी सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। मैं पहले भी शार्ट आउट्स मैंने बहुत से चैनल्स को दिया था और उनको फायदा भी हुआ था। मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, मैं अगर किसी का शार्ट आउट देती हूँ तो जरूर उनकी वीडियो पे जाती होती है, उनको सब्सक्राइब करती है, उनको वॉचिंग देती है। तो मैं अब वो से
सिलसिला दोबारा स्टार्ट करने लगी हूँ उन बहनों के लिए जिनके चैनल है और जो शाउट आउट चाहती हैं। मेरी जो वीडियो होगी उसके जो पहले 5 कमेंट होंगे उनमें से मैं एक नाम सेलेक्ट करूंगी, उस बच्ची का सेलेक्ट करूंगी जिसके चैनल पे मैं जाऊंगी, तो चैनल में विजिट करूंगी। अगर उसका चैनल ऐसा हुआ कि उसमें कोई गलतियां कम हुई तो फिर मैं उसको शाउट आउट दे दूंगी, और अगर उसमें गलतियां हुई तो वो मुझसे इंस्टा पे राब्ता करेगा और मैं उसको उसकी गलतियां बताऊंगी। ये गलतियां मुझसे भी हुई थी, आप ना करें, क्योंकि मुझसे भी बहुत गलतियां हुई थी तब जाके यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं उनकी मतलब जो है ना इस मामले में उनकी मदद करूंगी। मैं कब से ये चीज सोच रही थी, मैं दरमियान में शुरू भी किया था, लेकिन एकदम बिजनेस, घर और इतने मसले मसाइल और सर्दियां खास तौर पे आ गई थी और इतने छोटे छोटे दिन आ गए थे जिसकी वजह से मैं जो है ना ये शेयरिंग नहीं कर सकी और मैंने वो जो सिलसिला था वो वहीं का वहीं रुक गया। और इंशाल्लाह वो सिलसिला मैं दोबारा स्टार्ट करने लगी हूँ उन बहनों के लिए जिनके चैनल है, मेरे चैनल के थ्रू उनकी मदद हो जाए, इससे अच्छी कौन सी बात है। यहाँ मैं पालक और चिकन बना रही हूँ, साथ फिर पालक थोड़ी सी बच गई थी तो उसके मैंने साथ पकोड़े भी मिक्स करके बना लिए। हमारे घर में कभी मिक्स पकोड़े बनते हैं, कभी आलू वाले पकोड़े बनते हैं और खाली कभी कभी चिप्स बन जाते हैं, और कभी हम बाहर से समोसे ले आते हैं। यहाँ पे चिकन के समोसे मिलते हैं, बहुत मजे के होते हैं और ताज़े भी होते हैं। मैं जब भी अफ्तारी बना रही होती हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है, 100% ये कोशिश होती है कि मैं साथ साथ बर्तन धोऊँ, और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब हमारी अफ्तारी तैयार होती है तो साथ मेरे बर्तन भी जो होते हैं सिंक में साथ साथ ही खत्म हो रहे होते हैं। अफ्तारी से पहले सारे बर्तन मैं धो लेती हूँ और फिर जो अफ्तारी के बाद वाले बर्तन होते हैं वही होते हैं। अगर आप लोग रमज़ान में हर चीज़ को एक मुनज़्ज़म तरीके से लेके चले तो आप रमज़ान में कम थकेंगी और इबादत के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। कोशिश यही किया करें कि इफ्तारी के दौरान एक तो बर्तन कम गंदे किया करें और जो बर्तन होते हैं वो साथ साथ धो लिया करें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये होता है कि बहुत सा टाइम बच भी जाता है। अगर हम लोग इफ्तारी के लिए थोड़ा सी टाइम से पहले अगर हम लोग किचन में चले जाएँ तो हमारे बहुत से टाइम जो होते हैं वो बचत हो जाती है और थकावट भी कम होती है। और कोशिश किया करें जिनकी बड़ी फैमिली है वो साथ साथ और दिन कोई आहिस्ता आहिस्ता इफ्तारी बनाना शुरू कर दिया करें। जैसे जैसे टाइम मिलता है एक न एक चीज़ बना के फ्रिज में रखते जाए तो इतनी तो हर चीज बाहर भी पड़ी हो तो उसको कुछ नहीं होता। हाँ, पकोड़े ऐसी चीज है कि वो बंदा एंड टाइम पे बनाए, क्योंकि पकोड़े जो होते हैं वो गरम गरम ही मजे के होते हैं, तो आखिर में बनाए तो बहुत बेहतर रहता है। लेकिन बाकी जो चीजें सालन हो गया, रोटियां हो गई, हर चीज जो है ना अगर पहले बना के रख ले, रोटियां बना के हॉट पॉट में रख ले। अगर हॉट पॉट में नहीं रखती हैं, अगर उसमें पसीना आता है तो ये जो मेरा रोटी छाबा है इसमें बिल्कुल रोटियों को पसीना नहीं आता है। इसमें रोटियां गर्म भी रहती हैं और नरम भी रहती हैं। अगर किसी ने ऑर्डर करना हो तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल का विजिट करें, इंस्टा पे विजिट करें तो आपको इसकी बहुत सारी पिक मिल जाएंगी और आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये सहरी के बाद का टाइम है और सहरी के बाद के टाइम को मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देती हूँ। मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद अपनी कलामें पढ़ी हैं, फिर कुरान की तिलावत की है, तो फिर भी बहुत सारा टाइम था। क्योंकि जो मेरी टीम मेंबर है वो 10:30 बजे आती है और सफाइयाँ मैं जो है ना बस तकरीबन 7:30-8 बजे शुरू करती हूँ। उससे पहले मैंने कहा अपने जो कपड़े थे वो कब के पेंडिंग पड़े हुए थे और आप लोग वेट भी कर रहे थे कि इसकी फाइनल लुक कैसी बनी है, तो मैंने कहा आज आप लोगों को इसकी फाइनल लुक बता देती हूँ। मैंने जितने वो फ्लावर थे उनको जो है अपनी कमीज पे एप्लिक किए हैं। ये बहुत खूबसूरत आइडिया है। आप लोग ईद के कपड़ों के लिए ये आइडिया जरूर कर सकते हैं। आप लोग सिंपल लॉन का सूट लेके आए, ऊपर प्रिंटेड दुपट्टा ले शिफॉन का, वो आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। अगर प्रिंटेड नहीं भी लेती हैं तो सादा दुपट्टा जॉर्जेट का ले सकते हैं, लेकिन ये कि एप्लिक सादे कपड़े पे करेंगे तो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी। और एप्लिक जो होती है वो लग के इतनी प्यारी लगती है। हम शादी से पहले मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर बाहर होती है हम लोग एप्लिक के सूट बहुत बनाते होते थे। अभी ये उसने तस्वीर देखी है तो उसने मुझे कहा है कि अभी तुमने एक मुझे ब्लैक कलर का एक सूट बना के देना जिसपे एप्लिक करनी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बना दूंगी। कहती पुरानी याद ताज़ा करते तो ये मैंने 3 फ्लावर इस पे एप्लिक किए और ये लग के इतने प्यारे लग रहे थे, इतने खूबसूरत इसकी लुक आ रही थी, बहुत प्यारी आ रही थी। फिर ऊपर मैंने जो है ना पाइपिंग वाला गला बनाया। अब मैंने कहा इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर मैंने कहा टसल बनाती हूँ, तो मैंने फिर एक टसल बनाया, डोरी बनाई है, उसके साथ टसल लगाया। अगर आप लोगों ने ये तरीका सीखना है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगी। और मैंने कहा वीडियो लंबी हो रही है तो चलो मैं आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये टसल मैंने बनाया और एक जो है ना पर्पल कलर का टसल बनाया, क्योंकि 2 कलरों को मैं लेके चल रही थी। एक मैं पीच कलर इसमें यूज कर रही थी और दूसरा पर्पल कलर यूज कर रही थी। पर्पल कलर हर वीडियो में तो ब्लू कलर नजर आ रहा है, लेकिन यह पर्पल कलर है। साथ में आप लोग को एक छोटा सा मतलब टसल का भी तरीका बता देती हूँ। जो सिंपल टसल होता है वो कैसे बनता है, बस अपने हाथ भी लपेट ले तो इस साइज का कोई गत्ता भी काट के रख सकते हैं और उस पर भी आप लपेट सकते हैं। दरमियान में से इसको पक्का कर लें और फिर जो डोरी है तो उसको गिरा लगा के उसके अंदर रख के
एक साइड पे उसको पक्का करें और फिर उसको पक्का करके फिर उसको सीधा करें और फिर दूसरी साइड पे जो है ना इसको फिर पक्का कर दें। कोशिश करें कि ये जो पक्के वाला काम है ये आप लोग जो नलकी वाला धागा होता है उसी से करें, वो ज्यादा पक्का होता है। ये रेशमी धागा जो होता है वो कच्चा होता है और बाद में खुल जाता है। मेरे पास तो इस वक्त नलकी नहीं थी तो फिर मैंने रेशमी इस धागा यूज किया है, लेकिन ये कि आप लोग अगर दूसरा धागा यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा था कि मैं जब वीडियो बनाया करूंगी तो नेल पॉलिश लगाया करूंगी, लेकिन ऐसे काम कभी किए नहीं है तो इसलिए भूल भी जाती हूँ। मैं फिर लगा के आई हूँ और फिर मैं कैमरे में बार बार देख रही थी कि ये नेल पॉलिश मेरी कैसी लग रही है। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि नेल पॉलिश कैसी लगी। ये नेल पॉलिश बड़ी प्यारी है, ये जो है ना उतर जाती है। मैंने लगाई है ना तो थोड़ी देर बाद जब मैं काम करूंगी ना तो ये खुद ब खुद उतर जाएगी। तो चलो मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और उतर भी जाती है। मैं नेल पॉलिश सारी जिंदगी इसी डर की वजह से नहीं लगाती रही हूँ कि ये नेल पॉलिश के साथ नमाज नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा आप कौन उतारेगा, रिमूवर लेके आएगा और इसको उतारेगा, तो फिर इस डर से मैं लगाती ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे नया दौर आ रहा है, हर चीज आ रही है, हर चीज का हाल आ रहा है, तो देखे ना फिर भी लोग कहते हैं पुराना दौर अच्छा था तो मैं फिर भी मैं यही कहूंगी कि पुराना दौर नहीं, नया दौर अच्छा था। क्योंकि जो मेरा पुराना दौर था वो उसमें बहुत से मसले मसाइल थे और जो मेरा नया दौर है उसमें मेरे मसले बहुत कम है। तो इस वजह से भी मुझे नया दौर अच्छा लगता है। लेकिन नए दौर में एक कमी जरूर है कि नए दौर में मेरी अम्मी और मेरी बाजी साथ नहीं है, वो लोग मेरे साथ नहीं है जो लोग मुझे सुखी देखना चाहते थे। कितनी मतलब दुख की बात है ना, जिन लोगों ने आप लोगों के लिए जनमाज में बैठ बैठ के दुआएं मांगी हूँ कि ये बंदा जो है ना मेरा उसको बहुत सारा सुख मिल जाए, और जब बंदा वो सुखी हो जाता है तो वो बंदे नहीं रहते हैं जो उसको सुखी देखना चाहते हैं। यहाँ पे मेरी फुल क्लीनिंग हो गई थी, किचन भी साफ हो गया था। किचन तो मैंने सहरी साफ करके तो अंदर गई थी, लेकिन बाकी जो क्लीनिंग थी वो मैंने अपना सूट तैयार किया और उसके बाद मैंने फिर क्लीनिंग की। चाश टाइम का टाइम है, इस टाइम मैं नमाज़ी चाश पढ़ती होती हूँ और अभी की नहीं पढ़ती। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। मैं सारी सफाइयाँ वगैरह जब कर लूँ तो फिर मैं इस टाइम नमाज़ी चाश पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और अगर मैंने कोई वजीफा वगैरह शुरू किया है तो वो मैं इसी टाइम पे पढ़ती होती हूँ कि ये वाला जो टाइम है ना ये मुझे बहुत पसंद है। इस टाइम घर बहुत साफ सुथरा होता है और जब हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होती है ना तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। तो इस टाइम को मैं बहुत एंजॉय करती होती हूँ और कोशिश करती होती हूँ कि इस टाइम को अपनी इबादत के लिए थोड़ा सा टाइम निकालूं और अल्लाह से मुलाकात करूँ। अल्लाह ताला से जरूर बातें किया करें, कोई टाइम भी ऐसा निकाल लिया करे जब नमाज पे बैठा हुआ हो तो अल्लाह से बात किया करे। जो आपके दिल में बात होती है, जो आपके मसले मसाइल होते हैं, वो सारी बातें अल्लाह ताला से डिस्कस जरूर किया करें और अल्लाह ताला उसका जवाब भी देता होता है और उस मसले को हल भी करता होता है। बस यकीन पुख्ता होना चाहिए। जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो आपके सारे काम आसान होंगे। अगर आपके दिल में ये होगा क्या है मैंने अल्लाह से मांगा तो है लेकिन ये कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस जो कंफ्यूजिंग होती है इसमें फिर आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। मैंने कहा था कि इस रमज़ान में जानमाज और कुरान के कवर और ये जो पोटली होती है तस्बीह की ये बनाऊंगी और सेल करूंगी, लेकिन बस नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह ये जो काम है इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान करेंगे और मैं बहुत सारे कलर लेके आऊंगी। ये तो मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन ये कि सेल के लिए मैं ऐसे बहुत सारी जानमाजें बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने सूट का। मेरा सूट बनके बहुत प्यारा लगा है, लेकिन ये कि मौसम चेंज हो गया है। लेकिन ज़हीद कह रहे थे कि एक दफ़ा पहन लो। वैसे हमने आज जाना है, शॉपिंग पे जाना है, सदर जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को साथ सदर की शॉपिंग शेयर करूंगी। तो ज़हीद कहते हैं कि आपने यही पहन के जाना है और आज हमने जाना था तो अभी मैंने फिर सुबह से तैयार किया है। कहते एक दफ़ा पहन लो, खैर गर्म शाल ओढ़ लेना, क्योंकि अभी पिंडी में मौसम ठीक है, बंदा जो है ना कपड़े लीलन वगैरह के पहन सकता है। अभी लोन का मौसम नहीं आया, मुझे खैर हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं आया। मैंने एक दिन बीच में लोन का सूट पहना, बहुत सर्दी लग रही थी तो मैंने फिर लीलन का सूट पहन लिया। जो मेरी टीम मेंबर आती है ये सूट मुझे उसने सिलाई करके दिया है, खाली मैं उसके कटिंग करके दी थी और साथ
साथ साथ बताती जा रही थी और वो सिलाई कर रही थी। साइडों पे उसने लैस लगा के दिए और पलटे के साथ उसने मुझे लैस लगा के दी है और बहुत प्यारा ये सूट हमारा बन गया। ये ऊपर इसकी शॉल है और हो सकता है इसके साथ मैं जॉर्जेट का दुपट्टा भी ले लूं, लेकिन फिलहाल ये वाली शॉल है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ये पहन के दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे को लाइक कर दे, शेयर कर दे, जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें याद रखें, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह हाफिज।